गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न की कहानी के ऊपर और विश्व में टेलीविज़न के उद्भव और विकास के ऊपर। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं। आपने फ्लिक बुक का एनिमेशन ज़रूर देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि तेज़ गति से बदलते पेज की तस्वीरें हमें वीडियो का एहसास कराती हैं। अक्सर आप देखेंगे कोई भी पिक्चर बुक है, अगर आप तेज़ी से उसके पेजेस बदलते हैं तो आपको लगता है कि जैसे वो मूव कर रही है। और फ्लिप बुक में तो चूंकि एक पिक्चर रहती है और उसके थोड़ा आगे की पिक्चर रहती है, तो जब आप इसको तेज़ी से पन्ने पर लटते हैं तो आपको लगता है कि पिक्चर मूव कर रही है। और इसी सिद्धांत के ऊपर टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। दोस्तों जब कैमरे का आविष्कार हो गया और फोटोग्राफी होने लगी, फोटोग्राफ बनने लगे, तो इसी चीज़ का सहारा लेकर वीडियो बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, वीडियो बनाने की खोज शुरू हुई कि कैसे वीडियो बनाया जा सकता है। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीविज़न पर जो आप चित्र देखते हैं वो 1 सेकंड में 25 चित्र होते हैं, जो आपको देखने पर लगता है कि वो वीडियो है, लेकिन वो इतनी तेज गति से आपकी आंखों के आगे से गुजरते हैं कि आपको ऐसा एहसास होता है कि वीडियो है, लेकिन टेलीविज़न पर वो चित्र ही होते हैं और आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं। हालांकि फिल्मों में प्रति सेकंड 24 चित्र होते हैं, लेकिन अभी हम फिल्मों पे ना जाकर बात करेंगे विश्व में टेलीविज़न के उद्भव और विकास। जो रूप आज आप टेलीविज़न का देख रहे हैं वो एक क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप आपको मिल पाया है। जैसे कि सबसे पहले मैकेनिकल टेलीविज़न का आविष्कार किया, जिसे जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। उसके बाद CRT टीवी का आविष्कार हुआ, जिसे कि कैथोड रे टीवी कहा गया। तो उसके बाद फिर LCD टीवी आया, उसके बाद प्लाज्मा, LED और आज 3D टीवी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज का जो रूप है वो पुराने टीवी की सुधार है। पुराने टीवी सुधरते गए और नई नई तकनीकें उसमें आती गईं और इस तरह से आज आप वो टीवी देख पाए। लेकिन चूंकि हमें आज टेलीविज़न के उद्भव के बारे में जानना है, तो उस आविष्कार को जानने से पहले हम उन आविष्कारों पर थोड़ा सा चर्चा कर लें जिसके थ्रू जॉन लोगी बेयर्ड एक मैकेनिकल टेलीविज़न का निर्माण कर पाए। हम बात करेंगे जर्मन वैज्ञानिक पॉल निपकाउ की, जिन्होंने 1884 में वायरलेस द्वारा चित्र प्रेषित करने के लिए टीवी के मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम की खोज की। ये एकल डिवाइस स्पाइरल लेंसों की व्यवस्था थी, जिसमें प्रत्येक लेंस टीवी पिक्चर की लाइन प्रेषित करता था और एक चक्कर में एक टीवी फ्रेम प्राप्त होता था। इसे निपकाउ डिस्क के नाम से पुकारा गया। आप ये कह सकते हैं कि यह टीवी की महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था थी। तो आप इस आविष्कार को काफी महत्वपूर्ण मान सकते हैं टेलीविज़न के वर्तमान स्वरूप। उसके बाद 1920 में ऑडियो और विजुअल को एक साथ देखने पर रिसर्च शुरू हुई और अमेरिका के वी ज्वेरकिन ने सन 1923 में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की, जिसने टेलीविज़न संदेशों को सही रूप में प्रेषित करने में सफलता हासिल की। और इसके बाद अमेरिका के जेकिंस नीज ने यांत्रिक इक्विपमेंट का भी प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं टेलीविज़न के आविष्कार की। तो जॉन लोगी बेयर्ड ने भी क्या किया कि उसी चीज़ का उपयोग किया कि अगर कोई भी तस्वीर तेजी से आंखों के आगे गुजरती है, फ्लिप बुक वाली जो हमने बात करी थी, तो वो मूविंग लगने लगती है। तो उसी चीज़ का उपयोग करके इन्होंने कुछ तस्वीरों को तेजी से आंखों के सामने लाने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई, और वो मैकेनिकल डिवाइस थी जिसमें बड़े बड़े डिस्क लगे रहते थे और इन्हीं डिस्क को उन्होंने फोटो को गति दिया और वीडियो का रूप दिया। इस मैकेनिकल टीवी में साउंड नहीं आता था, सिर्फ वीडियो दिखाई देता था। हालांकि इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत खराब थी, लेकिन इसी टीवी को दुनिया का पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहा गया और ये 25 जनवरी 1925 में लोगों ने देखा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का ब्लैक एंड व्हाइट का आविष्कार किया और साथ ही इन्होंने 26 जनवरी 1926 को लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूट से दुनिया के पहले यांत्रिक टेलीविज़न का या मैकेनिकल टेलीविज़न का प्रदर्शन किया। जॉन लोगी बेयर्ड ने न केवल दुनिया को पहला सफलतापूर्वक काम करने वाला टेलीविज़न सिस्टम दिया, बल्कि उन्होंने ही पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रंगीन टेलीविज़न प्रणाली का भी आविष्कार किया। इसी वजह से उन्हें टेलीविज़न का जनक भी कहा जाता है। तो ये तो हुई मैकेनिकल टेलीविज़न की बात।
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि फिलो टेलर फर्न्सवर्थ जो है ये टेलीविज़न के जन्मदाता थे, क्योंकि उन्होंने कैथोड रे ट्यूब टेलीविज़न या CRT टीवी का आविष्कार किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रदर्शन किया उसकी तकनीक भले ही मैकेनिकल रही हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लाने वाले जॉन लोगी बेयर्ड थे। हालांकि इसीलिए उन्हें टेलीविज़न के जन्मदाता के रूप में या जनक के रूप में देखा जाता है। अब आइए बात करते हैं फिलो टेलर फर्न्सवर्थ II की, जिन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया कि J.J. थॉमसन द्वारा बनाए गए कैथोड रे ट्यूब और मार्कोनी के द्वारा इन्वेंट किए गए रेडियो को मिलाकर 1927 में एक टेलीविज़न का आविष्कार किया, जिसे CRT टीवी कहा गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न था, जबकि जॉन लोगी बेयर्ड द्वारा बनाया गया जो टेलीविज़न था वो मैकेनिकल टीवी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। तो फर्न्सवर्थ ने 7 सितंबर 1927 को अपने स्वयं की स्कैनिंग ट्यूब के साथ पहला टेलीविज़न सिग्नल ट्रांसमिशन सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया, और इस तरह से CRT टीवी बाजार में आए। इस टीवी के आविष्कार के कुछ समय बाद CRT कलर टीवी का भी आविष्कार हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल टेलीविज़न था उसका आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, और जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न था उसका आविष्कार फिलो टेलर फर्न्सवर्थ ने किया था। लेकिन जब जनक की बात आती है तो जॉन लोगी बेयर्ड की ही बात की जाती है। आइए अब टेलीविज़न के इतिहास से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का जो पहला टेलीविज़न स्टेशन था, जिसे बोला गया WRGB, और फिर उसके बाद आया W2XB, ये दुनिया के पहले टेलीविज़न स्टेशन थे, और ये 1928 में अमेरिका में लगाए गए थे। अगर अमेरिका के पहले टेलीविज़न प्रोग्राम की बात की जाए, जिसे द क्वींस मैसेंजर कहा जाता था, उस कार्यक्रम को पहली बार 1928 में इसी WRGB स्टेशन द्वारा दिखाया गया था। और अगर बात करें प्रसारण की, तो 1930 में BBC ने बेयर्ड के टीवी उपकरण द्वारा अपने प्रसारण की शुरुआत की। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि BBC ने 1930 में अपना प्रसारण आरंभ किया था। और 1 जुलाई 1941 में पहला अमेरिकी विज्ञापन एडवर्टीजमेंट प्रसारित किया गया था, और विज्ञापन एक बुलोवा वॉच के लिए था और 10 सेकंड का था, और यह NBC पर प्रसारित हुआ। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि पहला टेलीविज़न विज्ञापन या पहला टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट 1 जुलाई 1941 को अमेरिका के NBC पर प्रसारित हुआ था, और ये बुलोवा वॉच का था। जब टेलीविज़न पर बात हो रही है तो रिमोट कंट्रोल पर भी बात होना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि दुनिया के पहले रिमोट कंट्रोल टेलीविज़न को टेलीजूम कहा जाता था, और ये 1948 में जारी किया गया। टेलीजूम का उपयोग केवल तस्वीरों को जूम इन करने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग किसी भी चैनल को बदलने या टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। अगर उस रिमोट की बात करें तो 1950 में वायर्ड टीवी रिमोट वाला पहला टीवी बाजार में आया, जिसमें कि वायर के थ्रू टेलीविज़न सेट से रिमोट कंट्रोल जोड़ा रहता था। और अगर वायरलेस रिमोट कंट्रोल की बात करें तो 1955 में इसकी शुरुआत हुई। उस समय जो टेलीविज़न आते थे उसमें वायरलेस रिमोट कंट्रोल था। इसे बोला गया पहला ट्रू रिमोट कंट्रोल, और यह जेनिथ कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था 1955 में। और एक और रोचक तथ्य कि पहला टीवी कार्यक्रम अपोलो 11 था, जिसे 1969 में पहली बार प्रसारित किया गया था, और इसको लगभग 600 मिलियन लोगों ने देखा। तो दोस्तों, ये थी दूरदर्शन के उद्भव और विकास की बात। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1982 के बाद की दूरदर्शन की बात, जब ये भारत में टेलीविज़न रंगीन हो गया था और साथ ही धारावाहिकों की शुरुआत हो गई थी। तो उसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।